नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। सेकंड ग्रेड जीके का ग्रुप डी का पेपर, संपूर्ण पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, शहरी जनजाति के पेड़ों पर बनी मसान नुमा झोंपड़ी को क्या कहते हैं? टोपा या कोरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपा व कोरिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। मांजल, बेडस, रूपा, रेल और काली सिंध। जो किस नदी की बात करते हैं? संबल नदी तंत्र का भाग है। तो इसमें आपकी एक बेडस हो जाएगी, एक काली सिंध हो जाएगी, दो है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले सम्मिलित हैं? कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही जिले सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उद्योग दे रखे हैं और स्थान दे रखे। जेके सीमेंट, मांगरोल सही है। एसीसी लाकेरी सही है। मंगलम सीमेंट, लाबरियावास ये गलत है। अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़ सही है। केवल 3 सही है आपके। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित पर कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही होंगे। सी नहीं है इसमें 6.62 है कि नहीं? 6.62 है, दो सही है, ए बी सही है। निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? असलगढ़, ये तो सबको आता। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1977 में राजस्थान डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए की गई। ये राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। तो इसमें ए और दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। राजस्थान में समवर्षा रेखा की सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। पहला सही। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। बाला किला आपके कहाँ है? अलवर में। करणी माता बीकानेर में। गागरोन झालावाड़ में। नाकोड़ा बालोतरा में। तीसरा आंसर राइट। अगला देखिए जनगणना का। 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात था। तो ऑप्शन ए धौलपुर, सर्वाधिक कम उदयपुर। अगले क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही आंसर देना है। तो इसमें रणथंभौर के शासक वाघभट्ट ने तुर्कों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। तो ये कथन सही है। बलबन ने बूंदी एवं चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किए, बिल्कुल सही। दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला देखिए, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिट्टू मेहा से संबंधित नहीं है? सांदाजीरी वैली है, गोगाजीरी रसावला है, पाबूजीरा संध है, लेकिन ये नहीं है। झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह रा ये नहीं है। अगला देखिए, सही विकल्प को सुनना है। केड़ा देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है, बिल्कुल सही है। शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी को नहीं, कृष्ण सप्तमी को किया जाता है, ये कथन गलत है। रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला लगता है, बिल्कुल सही है। ए और सी दोनों सही है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था? कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? हरलाल सिंह थे, नेता राम चौधरी थे और गोविंद राम भी थे। हरिभाऊ किंकर नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और वृत्त राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे? नरसिंह कसावा। कौन रहे? नरसिंह कसावा। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र
शेष तीनों से भिन्न है। तीनों से अलग कौन सा है? पोमसा, सुंदरी और लहरिया तीनों ही सम्मिलित हैं, लेकिन मिर्जाई है वह तीनों से अलग है। राजस्थान में घन वाद्यों की कार्यप्रणाली और बनावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों का प्रशिक्षण कीजिए। इसमें से गलत कथन सुनना। खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़े में झनझनाहट के लिए धातु की डिस्क लगी होती हैं और इसे अंगुलियों और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। बिल्कुल सही है। थाली और तचली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ में डोरी से लटका कर दाएं हाथ की डंडी में आघात किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। झांझ वाला केवल सी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? हरिभव अधिवेशन। अगला देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मान सिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया? वो नकीब खान था। कौन था भाई साहब? नकीब खान था। निम्नलिखित में से युग्म है वह सही कौन सा है? वो सम्मिलित करना। खेड़ापा वो रामदास का है, जो कि गलत है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा रामशरण जी का। सिंहथल हरि रामदास का। रैण है वो आपका किसका? दरियाव जी का। ये बिल्कुल सही है। परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना की कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे? तो राजपूताना राइफल से संबंधित थे। किससे? राजपूताना राइफल से। निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में रखा? किसमें? वेलोर अर्जुन लाल सेठी को रखा भाई साहब। गोपाल सिंह खरवा को टोटगढ़ में रखा। विजय सिंह पति को भी टोड़ में रखा। प्रताप सिंह को कहाँ पर रखा? ये रखा आपके, ये पता नहीं किस में रखा। अर्जुन लाल सेठी इसका आंसर होगा। 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। किसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरहर नामक स्थान से आई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब सकता है अगले पेपर में छपेगा ये। कसावा वंश। मारवाड़ के शासक संदरसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी? शाहबाज खान के नेतृत्व में भेजी थी, राय सिंह के नेतृत्व में भेजी थी, जलाल खान के नेतृत्व में भेजी थी, लेकिन मान सिंह के नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी। कौन सा कथन सही है? 27 में मुंबई में अखिल देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन राम नारायण चौधरी को प्रांत मंत्री चुना गया। बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1930 को शुरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया। किसने फहराया? सांदमल और गोपाल दास ने फहराया। ये भी कथन सही है। हेमचंद्र संघाणी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासक के बारे में खुला पत्र लिखा। बिल्कुल भी, ये भी कथन तीनों ही सही। बूंदी स्कूल के बारे में बताना है। इसके तीनों ही कथन सत्य हैं। लोक देवता हड़बू जी किस वंश से थे? सांकड़ा। ये तो सबको पता। आगे देखिए, गणेश्वरपुरा स्थल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। बिल्कुल गलत है, कांतली नदी पर है। गणेश्वर स्थल की तिथि 3800 ईसा पूर्व निर्धारित है। बिल्कुल सही है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए। बिल्कुल सही है। इसमें BC किसमें है? ये रहे BC इसके आंसर होगा। राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना 1949 में। फॉरम मार्जिन टू मैनिस्ट्रिंग मेमोरियल्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? जगन्नाथ पाड़िया। महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने वाला मुख्यमंत्री।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 न संबंधित है किससे, किसकी बात करता है? 243 नहीं 243 न संबंधित किससे हैं? सीटों के आरक्षण से, सीटों के आरक्षण से संबंधित हैं। 30 अप्रैल 2026 राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई साहब? 4 होते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दोनों कथन सत्य हैं यहाँ पे। अगला देखिए, राजस्थानी विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? लोक उपकरण समिति है, लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति का भी है, लेकिन सरकार आश्वासन पर समिति ये नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, तीनों पर की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के राज्यपाल को पूर्वगामी पद राज प्रमुख था? बिल्कुल था भाई साहब। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्जित किया गया था। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया था। ये भी गलत है, तो इसका आंसर होगा केवल ए और 2। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं है? बीकानेर में नहीं है भाई साहब। डूंगरपुर, कोटा, पाली, अजमेर ऐसे जिलों में है, लेकिन बीकानेर में नहीं। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 26 मार्च 1973 को हुआ। कब हुआ भाई साहब? 26 मार्च 1973 को। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न सहायक योजनाओं में सहयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर है दोनों ही कथन सत्य है। दोनों ही कथन है सत्य, ए और बी। राजस्थान बजट के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया गया? भाई साहब, जोधपुर में किया गया। 13 मई 2026 को राज्यपाल एवं कुलपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया? बहुत अच्छा सवाल था भाई साहब। तो इसका आंसर था आपके सुरेश कुमार अग्रवाल नहीं है, कैलाश डांगा है। कौन है भाई साहब? कैलाश डांगा। यस, कौन है? कैलाश डांगा। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में से किस रोग को हटाया गया है? वह रोग है कुष्ठ रोग। 2026 में 5वीं जूनियर सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप राजस्थान में कितने पदक जीते? देखिए, 2 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत जीते और 1 कांस्य पदक जीता। ये ITI जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित प्लेटफॉर्म की बात करें तो तीनों कथन सत्य हैं। इसके तीनों कथन क्या सत्य है? अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन 20 कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित थे? वह थी मनीषा कुमारी। कौन थी भाई साहब? मनीषा कुमारी। राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के बारे में बताना था आपको। 2 कथन दे रखे हैं, तो इसका आंसर था ये दोनों ही सत्य थे। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य थे। अगला क्वेश्चन था आपके कि शब्दा मही 2026 को श्री राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया है? खिंवसर, डेगाना, परबतसर, मेड़ता। तो मेड़ता इज आंसर राइट। एशियन पैराथ्रोम्बल चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही? देखो, ए तथा बी दोनों कथन है वो गलत है। दोनों ही कथन क्या गलत है? यहाँ पर ये दे रखा ना 5 से 8 मार्क्स नहीं है, 13 मार्क्स है यहाँ पर।
करनपुरा और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड में। कोयले की बात करते हैं, कोयले में फर्स्ट स्थान पर झारखंड है। राजस्थान की बात करते हैं कोयले में तो थर्ड स्थान है। कौन सा? थर्ड स्थान है राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जलडमरू मध्यम के द्वारा विभाजित होता है? ग्रीनलैंड तथा बेपिन द्वीप। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में या किन क्षेत्र में विस्तृत व्यापारिक अनुद उत्पाद कृषि की जाती है? अर्जेंटी के पंपास, न्यूजीलैंड के कैबिडी मैदान, अमेजन बेसिन, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डेज। तो इसका आंसर होगा ABD, यानी कि सी इसमें सही नहीं। सी जिसमें वो कट कर दो। भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन सी यूनेस्को के विश्व धरोहर में आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित हैं? तो भाई साहब ABC, नंदा देवी, सिमलीपाल और नोकरेक। ये नहीं है, कोई डेंजर नहीं। मिथेन के बारे में बताना था। इसमें आपके धान की कृषि भी है, मवेशियों और अन्य पशुधन का अपशिष्ट भी है, दीमक भी है, अवशिष्ट भराव क्षेत्र भी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम प्रवाहित नहीं है? श्रावती, पेरियार, भरतपुंजा, सुवर्ण रेखा। तो सुवर्ण रेखा नहीं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाल्मीकि कंटक, सारगेस सागर, सुंडा ग्रंथ या मैरियाना ग्रंथ। ये दोनों आपके क्या है? अंटार्कटिक महासागर से संबंधित है। केवल 2 कथन। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है उत्तरी गोलार्ध में उस उपोष्ण कटिबंध में भूमध्य रेखा से की ओर। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियां हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का समय दे रखा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? बाल घाट श्रृंखला नहीं है, बाकी तीनों है। 2024 के बारे में एक कथन और पूछा है इसका। ये कथन था आपके, क्या था? भारत के कुल आयात में खनिज, ईंधन, तेल, आसवन उत्पादन आदि के अंश को दर्शाया गया है। भारत में कुल आयात विद्युत उपकरण अंश दर्शाया गया है। भारत में कुल आयात मोती कीमती दर्शाया गया है। धातु सिक्के आदि अंश दर्शाए गए हैं। भारत के कुल आयात में नाभिकीय रिपेटर के बारे में पूछा गया था। इसका आंसर था आपके ACBD। आगे देखिए, भारत सरकार के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपको, जिसका आंसर था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और उत्पादन वर्दी की बात करते हैं। जो भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में कथन था, इसके तीनों ही कथन सत्य थे भाई साहब। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भौगोलिक विवरण के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में निम्नलिखित में कौन सी राज्य अधिकतम योगदान देने वाला है? तमिलनाडु। कौन सा जिला है भाई साहब? तमिलनाडु। ये प्रधानमंत्री का कथन था, केवल 2 कथन सही है, पहला और तीसरा। 1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई नियम समिति की बैठक। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है? अनुच्छेद 51। मार्च से अप्रैल 2025 में भारतीय और रूस का निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ? इंद्र। वरुण नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई? न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं रखी गई। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है
या कर चुका है वो संविधान के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए उस पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचित का पात्र होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन वाला दे रखा है, इसमें एक सही है और दूसरा गलत है। कारण गलत है, कथन सही है। ये संविधान कथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रयास पद धारण करता है तो अनुच्छेद 75 की बात करते हैं। 1935 की धारा पूछी गई है जिसमें धारा 7 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया? लिंग, मूल, वंश, धर्म, लेकिन क्षेत्र का नहीं किया गया। किसका नहीं किया गया भाई साहब? क्षेत्र का नहीं किया गया। 2026 निम्नलिखित में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत के अगले उस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? दिनेश त्रिवेदी को। किसको किया गया भाई साहब? दिनेश त्रिवेदी को किया गया। विद्यमान निर्वाचन नामावली से अपना नाम हटवाने के लिए नाम हटवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है तो या भर सकते फॉर्म 7। निम्नलिखित में से ये किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया और समय तथा परिस्थिति को आवश्यकताओं के अनुसार ये एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है? ये कथन कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सकते हो आप। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचन सदस्य मिलकर करते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये कथन दोनों ही गलत हैं आपके। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। ये एक और संविधान का प्रश्न है जो आपके दोनों ही कथन सत्य है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीवित पर्याप्त साधन प्राप्त करना, दोनों ही कथन सत्य है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? अनुच्छेद 83 में कहा गया। परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल महत्वपूर्ण था? तो लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन सा मेयर कारुसो तथा सैलोन द्वारा प्रदत्त सामयिक बुद्धिमत्ता का कथन नहीं था? सामयिक परिपक्वता। ये पियाजे का दे रखा है, इसमें दोनों ही कथन है। वह पहला सही लेकिन दूसरा कथन गलत है। अगला देखिए, इसमें आपका नहीं है वह है पहला कथन सम स्थिति की आवश्यकता। 85वां क्वेश्चन देखिए आप, इसका आंसर था चिंतन कौशल के बारे में दे रखा या समालोचनात्मक चिंतन दे रखा है। इसका आंसर था आपके ये था पहले का 4 दूसरे का 1। पहले का 4 इस प्रकार से ये कथन थे। ठीक है, ये देख लेना। ये 4 बी का 1 सी का 2 डी का 3 इस प्रकार से। निम्नलिखित में से समावेश के लिए विद्यालयों को तैयार करने के लिए प्रमुख कारक कौन से होते हैं भाई साहब? तो बी और डी होते हैं। कठोर ये नहीं है, अनुकूली पाठचर्या है, सी परंपरागत शिक्षण विधि नहीं है, सुगम वातावरण है। यानी कि कौन कौन सा हो गया? बी और डी हो गया। इसलिए ऐसे दोनों कथन सत्य है। अगला देखिए, कैटल के शील गुण, इसमें ये थर्ड राइट है। स्रोत शील गुण सीधे अवलोकन के द्वारा, और इसमें हैं आपके व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और व्याख्या भी करता है। ठीक है, जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है तो समायोजन युक्ति क्या कहलाती है? तो प्रतिक्रिया निर्माण कहलाती है। क्या कहलाती? प्रतिक्रिया निर्माण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके अनुबंधन अनुक्रिया उन्मुख होती है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला दे रखा है व्याख्या वाला, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अगला देख सकते हो आप, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता के अंतर्गत नहीं आता है? वो नैतिक निर्भरता है। अगला क्वेश्चन था आपके
94 इसका आंसर था स्थितिवाद। विचार क्या कहलाता है? स्थितिवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन था आपके, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास में सिद्धांत अनुसार क्या था? अभिकरण, अभिकथन और कारक दे रखा, तो इसका आंसर था आपके तीर, यानी कि ए एवं आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है भाई साहब। अगला क्वेश्चन था इसमें नहीं है, तो ये था सक्रियात्मक अथवा प्रकायात्मक। अगला क्वेश्चन था 97, इसका आंसर था पहले का ए, बी का थर्ड, सी का 2, डी का 4। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये था अभिकथन कारण वाला, सही है, और कथन वाक्य भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन था गहने के अधिगम पदानुक्रम में संप्रयत अधिगम से पहले और बाद में क्रम से कौन से अधिगम प्रकार आते हैं? बहुविभेदन अधिगम, सिद्धांतों का अधिगम। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अवलोकनात्मक के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, जिसका आंसर होगा विद्यार्थियों को दूसरों की प्रशंसा करने का निर्देश देना। तो ये था आज का पेपर। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।